साल 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे तो लगा था कि अब इस तबाही के बाद इंसान या फिर कोई भी देश इन परमाणु हथियारों के पास भी नहीं जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि उस समय हर देश एक ही होड़ में लगा हुआ था। ये होड़ थी खुद को न्यूक्लियर हथियारों से विकसित करने की, या यूं कहें न्यूक्लियर पावर बनने की। अमेरिका भी इसी रेस में था, बल्कि इस रेस में हमेशा से ही आगे रहना चाहता था। इसी के चलते अमेरिका ने साल 1946 से लेकर 1958 तक ऐसे दर्जनों परमाणु बम टेस्ट किए। इनमें से ही एक टेस्ट था ब्रावो टेस्ट, जो अब तक का सबसे बड़ा परमाणु टेस्ट है अमेरिका के इतिहास में। इस टेस्ट को आज ही यानी 1 मार्च 1954 में किया गया था। कैसल ब्रावो टेस्ट की ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बिकिनी अटोल प्रशांत महासागर पर स्थित ये कोरल द्वीप है। ये द्वीप 1954 के बाद दुनिया की मशहूर जगहों में से एक बन गया। कारण इसी जगह पर अमेरिका ने ब्रावो टेस्ट किया था। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उस समय बिकिनी अटोल पर रहने वालों की संख्या 167 थी। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। इसी के बाद साल 1946 में अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिए थे। इन्हीं न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस जगह यानी बिकिनी अटोल को चुना गया था। इसे चुनने की वजह ये भी थी कि ये यूएस नेवी के मापदंडों को पूरा कर रहा था। अब इस द्वीप पर 167 लोगों की मौजूदगी थी। इन्हीं लोगों को हटाने के लिए 1946 में ही यूएस नेवी कमोडोर बेन वियाट ने इन लोगों से मुलाकात की। वियाट उन लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि इस अटोल का इस्तेमाल मानव जाति के इस्तेमाल के लिए ही किया जाएगा और उनकी भलाई के लिए ही होगा। और ये भी कहा कि परमाणु हथियारों को बेहतर बनाने से आने वाली जंगों को रोका जा सकता है। उनसे तरह तरह के वादे किए जा रहे थे कि इन टेस्ट के बाद वो अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट ने इतनी तबाही मचाई कि अमेरिकी सरकार अब तक अपने किए वादे को पूरा ही नहीं कर पाई। उन 167 लोगों के नेता ने ये कहकर द्वीप छोड़ दिया कि हम विश्वास रखते हुए जा रहे हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। 1946 से ही अमेरिका ने परमाणु टेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया, जिसका नाम कैसल ब्रावो रखा गया। साइंटिस्ट ने तब ये सोचा कि इस टेस्ट के करीब 50 लाख टन TNT का धमाका होगा, लेकिन ये अनुमान बहुत ही कम था। ब्रावो टेस्ट इससे 3 गुना ज्यादा घातक साबित हुआ। ब्रावो से 150 लाख टन का धमाका हुआ। ये धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। आसमान में बनने वाले मशरूम बादल की ऊंचाई 40 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। धमाके से करीब 2 किलोमीटर चौड़ा छेद बन गया, जो 80 मीटर गहरा था। दूर दूर के द्वीपों से धमाके की रोशनी करीब 1 मिनट तक दिखाई देती रही। यह अमेरिका के इतिहास में हाइड्रोजन बम का जमीन के ऊपर किया गया सबसे बड़ा परीक्षण था। 15 मेगाटन का यह डिवाइस उस दौर के परमाणु बम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। हवा के बहाव से हाइड्रोजन बम की रेडियो एक्टिव राख बिकिनी से करीब 130 किलोमीटर तक दूर आसमान से बरस रही थी। इसकी चपेट में लकी ड्रैगन नाम का एक जापानी मछली पकड़ने वाला जहाज भी आ गया। जहाज पर सवार 23 मछुआरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राख हाइड्रोजन बम परीक्षण के कारण गिरी है। जब वो 2 हफ्ते बाद बंदरगाह पर लौटे तो वो सभी गंभीर रेडिएशन बीमारी के गिरफ्त में थे। रेडियो ऑपरेटर की इससे मौत तक हो गई। 1955 में अमेरिका ने लकी ड्रैगन, उसके 23 चालक दल के सदस्यों और उसके कार्गो को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में $20 लाख का भुगतान भी किया था। बिकिनी अटोल के लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिकिनी से लगभग 160 किलोमीटर दूर के द्वीप पर जोरदार विस्फोट से जमीन हिलने लगी थी। कुछ घंटों बाद ही रेडियो एक्टिव पदार्थ लोगों पर, पीने के पानी में और भोजन पर भी गिरने लगे थे। विस्फोट के करीब के द्वीप के निवासियों को वहां से हटाया गया, लेकिन तब तक उनमें से कोई गंभीर रूप से जल चुका था और कईयों के बाल झड़ने लगे थे। 1964 में अमेरिका की सरकार ने माना कि उनकी गलती से द्वीप के लोग रेडिएशन के संपर्क में आए, जिससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया। इसी के चलते यूनेस्को ने 2010 में बिकिनी अटोल को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। उसने कहा कि ये साइट शीत युद्ध के जन्म और न्यूक्लियर हथियार विकसित करने की होड़ का एक ठोस परिणाम है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।